हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा। भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ओलंपिक की स्टार्ट की थी कि ओलंपिक क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे, आधुनिक ओलंपिक कब हुए थे, इनका इनकी शुरुआत करने की श्रेय किसे जाता है। ठीक है, ओलंपिक मसाल, ओलंपिक बाग, ओलंपिक उद्देश्य, ये सभी चीजें अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आज का है, जिस पर अपन चर्चा करेंगे ओलंपिक के आगे की तथ्यों पर। ठीक है, तो ओलंपिक के आगे के तथ्यों में सबसे पहले चर्चा यहाँ से करेंगे ओलंपिक पदक। कहाँ से करेंगे? ओलंपिक पदक। तो ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक होते हैं। एक तो होता है आपका स्वर्ण, जो पहले स्थान वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। दूसरा होता है आपका रजत, ये आपके दूसरे स्थान वाले व्यक्तियों को दी जाता है। और तीसरा पदक जो होता है उसे अपन बोलते हैं कांस्य, ये आपके थर्ड स्थान पर आने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कि इसमें ओलंपिक पदक होते हैं, तो ओलंपिक पदक में 3 प्रकार के पदक होते हैं। मेडल जिसे बोलते हैं अपन, तो पहला होता है स्वर्ण, जो पहले स्थान वाले को दिया जाता है। दूसरा रजत, जो दूसरे स्थान पर है। और तीसरा इसमें होता है कांस्य। किसी भी देश की स्थिति यानी कि पोजीशन स्वर्ण पदक के आधार पर सबसे पहले निर्धारित की जाती है। ठीक है, उसके बाद में रजत पदक के आधार पर, और लास्ट में किसके आधार पर की जाती है? कांस्य पदक के आधार पर। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखें, एक आध दो एग्जांपल, कि जैसे मान लो यहाँ पर पहला देश जैसे मान लो यूएसए है। एक देश है यूएसए, और दूसरा मान लो जैसे चीन, और तीसरा मान लो जैसे जापान। ठीक है, अब जैसे मान लो यूएसए के पास में 5 स्वर्ण है। ठीक है, 3 रजत हैं और 2 कांस्य हैं। ओके, इसी प्रकार से चीन के पास में 3 स्वर्ण है, 5 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। इसी आधार पर जापान के पास में जैसे मान लो 2, जैसे मान लो जापान के पास में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि टोटल पदक कितने हो रहे? 10 इसमें। और इसमें देखा जाए तो 3 और 5 8 और 4 इसमें कितने हो गए? 12। इसमें 12 हो रहे हैं। इसमें देखा जाए तो कितने हो रहे हैं? टोटल 7 मेडल यानी 7 पदक हो रहे हैं। तो अगर पदक की कुल संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा आपका होगा? बोले चीन को पहले स्थान पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसमें अपन स्वर्ण पदक के आधार पर डिसाइड करते हैं कि किस देश की रैंक कौन सी है। जैसे मान लो इसके पास में सबसे ज्यादा कितने हैं? 5, यानी कि ये पहले स्थान पर होगा। फिर उसमें देखेंगे, अब जैसे मान लो चीन के पास में टोटल है, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण पदक कम है, तो इसलिए इस किस स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर। और जापान के पास में कितने हैं, तो ये किस स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो सबसे पहले पदक तालिका में यानी कि पदक मेडल रैंकिंग में सबसे पहले देखेंगे स्वर्ण कितने हैं, फिर उसके बाद में रजत, फिर उसके बाद में देखेंगे कांस्य। इस आधार पर किसी भी देश की स्थिति को निर्धारित किया जाता है कि वह कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपके पदक हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब आपका पहला ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक कब हुआ था, तो पहला ओलंपिक हुआ था आपका 96 में, और वर्तमान में अभी जापान में हुआ था 2021 में। तो 1896 से लेकर 2021 के बीच में कितने ओलंपिकों का आयोजन नहीं हुआ? तो अभी तक कुल 3 ओलंपिक हैं जिसका आयोजन नहीं हुआ। कुल 3 ओलंपिक हैं जिनका अभी तक आयोजन नहीं हुआ। पहला ओलंपिक है आपके 1916
जो आपके हुआ था बर्लिन। तो बर्लिन ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो बर्लिन ओलंपिक का 1916 में आयोजन क्यों नहीं हुआ था? ये इस कारण नहीं हुआ था कि इस समय आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध चलने के कारण 1916 का बर्लिन ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद में फिर आता आपका 1940, यानी कि आपका टोक्यो ओलंपिक। ओके, फिर आता है आपका 1944, ये आपका हुआ था लंदन ओलंपिक। ठीक है, तो 1940 टोक्यो और 1944 लंदन ओलंपिक, ये आपका इसलिए आयोजित नहीं हुआ क्योंकि इस समय आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला, 6 वर्षों तक। तो इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 2 ओलंपिक नहीं हुए और प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1916 बर्लिन ओलंपिक नहीं हुआ। तो अभी तक कुल 3 ओलंपिक ऐसे हैं जिनका आयोजन नहीं किया गया। क्लियर? ओके, तो ये अपने पदक और कौन कौन से समय ओलंपिक आयोजित नहीं है, ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक सबसे ज्यादा किस शहर में ओलंपिक आयोजित हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए शहर, तो सबसे ज्यादा अगर शहर में पूछा जाए तो शहर में आपका एक ही आता है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस शहर ने ओलंपिक की मेजबानी की है, तो ये आपका कौन सा शहर है? लंदन। ठीक है, तो लंदन शहर ने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की है। इसने अभी तक कुल 3 बार मेजबानी की है। कितनी बार की है? कुल 3 बार मेजबानी की है। पहली बार इसने की थी 1908। ठीक है, फिर इसने दूसरी बार की थी 1948 और फिर इसने लास्ट बार की थी 2012 में। तो अगर आपसे पूछा है कि किस शहर ने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की है, तो वो लंदन है। इसमें कुल 3 बार की है। पहली 1908 में की थी, दूसरी आपकी 1948 और तीसरी बार इसने की थी 2012 में। यदि आपसे पूछा जाए कि किस देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की है, तो देश अगर पूछा जाए तो उसका नाम होगा यूएसए। ठीक है, तो यूएसए ने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की है, यूएसए ने। तो यूएसए ने सबसे पहले ओलंपिक की मेजबानी की थी 1904 और 1904 में ये जहां हुआ था उस शहर का नाम था सेंट लुइस। सेंट लुइस। ठीक है, सेंट लुइस में पहली बार। फिर इसने की थी 1932 और 1984। 1932 और 1984 ये इसने की थी आपके लॉस एंजल्स। ठीक है, और लास्ट बार इसने की थी 1996 में, और ये आपके कहाँ की थी? अटलांटा। ओके, तो अगर आपसे पूछे कि किस देश ने सबसे ज्यादा किस देश ने सबसे ज्यादा ओलंपिक की मेजबानी की थी, तो यूएसए। उसने अभी तक कुल 4 बार ओलंपिक की मेजबानी की है? तो पहली बार कब की थी? 1904, फिर 1932, फिर 1984 और 1996 में लास्ट बार उसने मेजबानी की। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक कब आयोजित किए गए, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक आयोजित किए गए थे 1956 में, और ऑस्ट्रेलिया के जिस शहर में हुए थे उसका नाम था मेलबोर्न। 1956 मेलबोर्न में ये, तो 1956 में ये आयोजित किए गए थे। ओके, अगर आपसे पूछा है कि कौन से महाद्वीप में अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुआ है, तो वो कौन सा आपका है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ, यानी कि किसी भी कोई भी ओलंपिक का आयोजन
नहीं हुआ, कोई भी ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा किस महाद्वीप में अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुआ है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, कोई भी ओलंपिक नहीं। ये हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कब हुए थे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कब हुए थे? 1904 यूएसए देश में, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए तो यूरोप में कब हुए थे, तो यूरोप में तो इनकी शुरुआत ही हुई थी, कब हुई थी इनकी? 1896 में एथेंस शहर से, ठीक है? तो यूरोप में पहली बार ये कब हुए थे? 1896 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कब हुए थे? 1904 में यूएसए देश में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कब हुए थे? 1956 में, खुद ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की थी। अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक कोई ओलंपिक नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक की मेजबानी कब की गई थी, एशिया महाद्वीप में, तो देखो एशिया महाद्वीप में अगर पूछा जाए कि पहली बार मेजबानी कब की गई थी ओलंपिक की, तो एशिया महाद्वीप में पहली बार आपके स्टार्ट होते हैं 1964 से, और 1964 में पहली बार आयोजित किए गए थे टोक्यो में। कहाँ आयोजित किए गए थे? टोक्यो यानी कि जापान में, ठीक है? फिर उसके बाद में 1988 में एशिया में हुए, 1988 में कहाँ हुए थे? सियोल। और ये कहाँ है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में, ओके। और फिर इसमें एशिया में एक बार और हुए थे 2008 यानी कि बीजिंग, और बीजिंग ये कहाँ है? चीन में, ओके। तो ये आपके एशिया महाद्वीप में हो गए, ओके। हाँ, 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, इसमें भारत ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से, भारत ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता, अभिनव बिंद्रा द्वारा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीता, तो वो 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा शूटिंग में ये स्वर्ण पदक जीता गया था। किस व्यक्ति द्वारा जीता गया था? अभिनव बिंद्रा द्वारा, ठीक है, शूटिंग में। किसमें जीता गया था? शूटिंग में, ओके। तो ये हो गया आपका। हाँ, इस टोक्यो ओलंपिक, सॉरी, 1988 सियोल ओलंपिक की एक और विशेषता है कि इस ओलंपिक में रूस ने सबसे ज्यादा, यानी कि बोल सकते हैं 55 स्वर्ण पदक जीते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश द्वारा एक ही ओलंपिक में अब तक सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते गए थे, तो रूस द्वारा 55 स्वर्ण पदक जीते गए थे आपके 1988 सियोल ओलंपिक में, ओके। ये क्लियर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार ओलंपिक में शुभंकर, शुभंकर समझते हो? सिंबल होता है, तो होता ना एक प्रतीक चिन्ह, सिंबल किसी का, जैसे मान लो अपन कोई भी चीज को स्थापित करते हो तो उसके लिए एक सिंबल ढूंढते हैं कि बोलो इसका एक प्रतीक होना चाहिए ऐसा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में सबसे पहले शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी, तो शुभंकर की शुरुआत हुई थी 1968 में। एक ओलंपिक हुआ था और ये आपको हुआ था मैक्सिको सिटी में, ठीक है। तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार शुभंकर की शुरुआत हुई, ओके। यदि आपसे पूछा जाए यहीं के एक आसपास की घटना और है 1960, 1960 का जो ओलंपिक हुआ था, वो ओलंपिक आपका हुआ था रोम में। कहाँ हुआ था? रोम में। और रोम कहाँ है आपका? इटली में, ठीक है। इसी ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक का टीवी पर प्रसारण किया गया था, क्लियर। अगर आपसे पूछा शुभंकर की शुरुआत तो 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक। अगर आपसे पूछ जाए कि टीवी पर पहली बार ओलंपिक का प्रसारण कब हुआ था, तो 1960 रोम ओलंपिक। ये चीज क्लियर। अब कुछ और विशेष चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक, जैसा कि आपको हमने बताया था कि पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था। ये आपके कहाँ हुआ था? एथेंस में, ठीक है। और एथेंस कहाँ है आपका? यूनान में। इसके बाद में आपका दूसरा जो ओलंपिक हुआ था, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1900। और 1900 का ओलंपिक आपका हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस। और पेरिस तो आपको मालूम है फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसे सुंदर नगरी है, विश्व की जन्नत भी कहा जाता है किसे? पेरिस को। ये जो सेकंड ओलंपिक आपका हुआ था 1900 में पेरिस में, ये बहुत खास ओलंपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खेल शुरुआत की गई थी, बहुत सारी चीजों की इसमें शुरुआत हुई थी। तो पेरिस ओलंपिक 1900 से अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण थे, क्या-क्या खास बातें थी इसमें। तो पहली इसमें खास बात थी कि इस ओलंपिक में पहली बार भारत ने भाग लिया, ठीक है। भारत उसमें ब्रिटेन के अधीन में था, तो भारत ने भाग लिया था। भारत की ओर से एक व्यक्ति ने भाग लिया था, जिसके एक व्यक्ति था जिसका नाम एंग्लो इंडियन समुदाय का था। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन था जिसका नाम था नॉर्मन प्रिय। तो इस व्यक्ति में एंग्लो इंडियन समुदाय का एक व्यक्ति था जिसका नाम नॉर्मन प्रियजेड, ठीक है। तो नॉर्मन प्रियजेड ने इसमें भाग लिया था और इन्होंने 2 रजत, कितने? 2 रजत पदक दिलाए थे। और किस क्षेत्र में? एथलेटिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ जाए कि भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था, तो 1900 पेरिस ओलंपिक में। और इसमें एक एंग्लो जिसका नाम था नॉर्मन प्रियजेड, जिन्होंने 2 रजत दिलाए थे एथलीट के क्षेत्र में, ठीक है। और इसी ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। तो इसी ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। और जो महिला इसमें चैंपियन बनी थी उसका नाम था शार्लट कॉपर, ठीक है। तो महिलाओं ने इसमें पहली बार भाग लिया था और महिलाओं की ओर से चैंपियन बनी थी उसका नाम था शार्लट कॉपर। इसने टेनिस के क्षेत्र में चैंपियनशिप हासिल की थी, यानी कि बोल सकते हैं ये टेनिस के क्षेत्र में चैंपियनशिप बनी है, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और महिलाओं की ओर से जो चैंपियन बनी थी उसका नाम क्या था? शार्लट कॉपर, यानी कि इसने टेनिस के क्षेत्र में चैंपियनशिप जीती। एक क्लियर हो गया। इसके बाद में एक और आता है कि इसी ओलंपिक में, यानी कि पेरिस ओलंपिक में, इसमें बोल सकते हैं पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को पहली और अंतिम बार शामिल किया गया था। अगर आपको पूछा जाए कि क्रिकेट को पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया था, तो पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। और क्रिकेट में 4 देशों ने भाग लिया था। क्रिकेट टीम्स में 4 देशों ने, एक तो आपका था इंग्लैंड, और एक था आपका फ्रांस, और एक था आपका बेल्जियम, और एक था आपका नीदरलैंड। ओके। तो अगर आपसे पूछा है कि क्रिकेट पहली और अंतिम बार कब शामिल की गई थी, 1900 पेरिस ओलंपिक में। और इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था, 4 देश थे इसमें। तो कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। बेल्जियम और नीदरलैंड अपनी टीम एकत्रित नहीं कर पाई थी, तो इसलिए इसने अपना नाम वापस ले लिया। क्या ले लिया? अपना नाम वापस ले लिया नाम। तो इसमें 2 ही टीमें आपकी बची थी, एक बची थी इंग्लैंड और दूसरी बची थी फ्रांस। इन दोनों के बीच केवल एक ही मैच का आयोजन किया गया था। अब वो एक मैच को चाहे आप सेमीफाइनल मान लो, चाहे क्वार्टर फाइनल मान लो, चाहे फाइनल मान लो, ठीक है। तो एक ही मैच इसमें आयोजित किया गया था और इसमें विजेता था आपका इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड इसमें विजेता रहा, ठीक है। फ्रांस इसमें दूसरे स्थान पर
रहा। ठीक है, एक और है इसमें, इस पेरिस ओलंपिक में कौन-कौन से खेल भी शामिल थे, तो उनका और एक बार ठीक है ध्यान कर लेते हैं कौन-कौन से खेल शामिल हैं। तो इसमें देखो एक तो क्रिकेट ही था, ठीक, एक मैंने अभी बताया टेनिस, और एक मैंने अभी लिखा था ना ये एथलेटिक्स, एक तो ये हो गया, एक इसमें था तलवारबाजी, एक इसमें था तैराकी, एक था इसमें फुटबॉल, एक था इसमें शूटिंग, ठीक है, एक इसमें शूटिंग था, और एक इसमें मान लो पोलो, और एक इसमें मान लो वाटर पोलो। ओके, एक इसमें मान लो गोल्फ। तो ठीक है, इसमें कौन कौन से खेल शामिल थे, तो ये आपको पेरिस ओलंपिक में बता दिया था। अब आते हैं इसमें हॉकी। तो हॉकी को कब शामिल किया गया था, तो हॉकी को शामिल किया गया था 1908 ओलंपिक में, और 1908 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, तो हॉकी को पहली बार 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था, और इसमें स्वर्ण पदक जीता था हॉकी के क्षेत्र में, जिसका नाम था इंग्लैंड। क्या नाम था, इंग्लैंड। और रजत किसने जीता था, तो रजत जीता था आपका नीदरलैंड में। ओके, ये इसके बाद में फिर आपका हुआ था 1912, वो 1912 का हुआ था स्टॉकहोम, स्टॉकहोम ओलंपिक, ये था स्वीडन, स्वीडन में। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया गया। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि 1916 में भी जो बर्लिन ओलंपिक था, तो बर्लिन ओलंपिक तो आयोजित हुआ था नहीं प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो इसमें इस समय भी हॉकी का कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ। इसके बाद में आता है आपका 1920 ओलंपिक, और 1920 ओलंपिक आपका हुआ था एंटवर्प, एंटवर्प ये आपका कहाँ है, बेल्जियम में। तो ये एंटवर्प बेल्जियम में है, इसमें हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। इसमें फिर से इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक जीता, इंग्लैंड ने फिर से इसमें स्वर्ण पदक जीता। ओके, तो इसमें इंग्लैंड ने फिर से स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद में फिर आपका, हाँ, ये जो 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक है, इसकी एक विशेषता और है कि इस ओलंपिक में सबसे पहले शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 का एंटवर्प ओलंपिक, किसका, 1920 एंटवर्प ओलंपिक। ओके, इसके बाद में फिर क्या हुआ था कि जो 1900 हॉकी के क्षेत्र में 1924 का ओलंपिक हुआ। ठीक है, तो 1924 का जो ओलंपिक हुआ था, ये आपका हुआ था पेरिस में। कहाँ हुआ था, पेरिस में। तो इसमें भी किसी भी प्रकार से कोई भी हॉकी का टूर्नामेंट आयोजित नहीं हुआ 1924 पेरिस ओलंपिक में भी। ओके, इसके बाद में फिर आपको होता है 1928, और 1928 का जो ओलंपिक होता है वो होता है आपके एम्स्टर्डम, वो ये आपका है नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में ये आयोजित हुआ एम्स्टर्डम 1928 का। इसमें हॉकी को स्थायी रूप से शामिल किया गया था, स्थायी रूप से शामिल किया गया है, यानी कहने का मतलब है स्थायी रूप का होता है कि 1928 से लेके और टोक्यो ओलंपिक 2021 तक हॉकी के बराबर टूर्नामेंट ओलंपिक में आयोजित हुए। ठीक है, 1908 में जब हॉकी को शामिल किया गया था लंदन ओलंपिक में, तो इसमें आयोजित हुआ, फिर 1912 में नहीं हुआ, 16 में नहीं हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 24 में नहीं हुआ हॉकी का ओलंपिक।
ठीक है, टूर्नामेंट ओलंपिक में। तो कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि स्थायी रूप से कब शामिल हुआ था, तो 1928 में शामिल हुई थी हॉकी एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो नीदरलैंड में आयोजित हुआ था, और 1921 तक, सॉरी 2021 तक बराबर हॉकी के टूर्नामेंट ओलंपिक में आयोजित हो रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे चर्चा था, मैंने आपसे अभी बोला था कि 1928 में, इसमें 1928 में हॉकी को स्थायी रूप से शामिल किया गया था। ये कहाँ पर हुआ था? आपके एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ। ये कहाँ है आपका? नीदरलैंड में। तो इसमें हॉकी को स्थायी रूप से शामिल किया गया था। तो जैसे 1928 एम्स्टर्डम में हॉकी आयोजित, सॉरी हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, तो इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इसमें भारतीय टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, ये उस समय का तत्कालीन बिहार राज्य था, वर्तमान का बोल सकते हैं तो झारखंड राज्य से। कहां से? झारखंड राज्य से। तो ये हो गया। तो एम्स्टर्डम अगर आपसे पूछ जाए कि हॉकी को स्थायी रूप से कब शामिल किया गया था, तो स्थायी रूप से शामिल किया गया था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। हॉकी को स्थायी रूप से शामिल किया गया था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और इस ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी के क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता। इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। और ये उस समय का तत्कालीन बिहार राज्य था, क्योंकि बिहार का पुनर्गठन हो गया है, तो इस कारण से एक नया राज्य बना था, झारखंड। तो ये इनका जन्म स्थान किस राज्य में आ गया है? झारखंड में। 1928 के बाद में फिर 4 साल बाद ओलंपिक आयोजित, तो 1928 के बाद में क्या हुआ? तो 1932, 32 के बाद में 36, 40 और 44 में कोई ओलंपिक आयोजित नहीं हुआ। फिर आपका 48 में हुआ। 48 के बाद में फिर कब हुआ? 52 में। 52 के बाद फिर कब हुआ? 56 में। तो 1928 से लेके 1956 तक हॉकी के क्षेत्र में भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? लगातार 6 स्वर्ण पदक। इस कारण से 1928 से 1956 के शासनकाल को भारत में हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा है कि भारत में हॉकी का स्वर्ण काल, तो 1928 से 1956 तक का काल भारत में हॉकी का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये तो होगी पुरुष हॉकी टीम की। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि महिला हॉकी टीम कब शामिल की गई थी, तो महिला हॉकी टीम शामिल की गई थी 1980 में। 1980 में। और 1980 में जहां आयोजित हुआ था, ये था मॉस्को। और ये किस देश में पड़ता है? रूस। समझना। तो महिला हॉकी टीम को पहली बार 1980 मॉस्को ओलंपिक में शामिल की गई थी। और इस क्षेत्र में पहली बार, यानी कि हॉकी के क्षेत्र में जब ओलंपिक में हॉकी शामिल की गई थी, तो हॉकी के क्षेत्र में पहली बार स्वर्ण पदक जिस देश ने जीता उसका नाम था जिम्बाब्वे। ओके, अगर आपसे पूछ जाए तो हॉकी के क्षेत्र में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो जिम्बाब्वे देश ने। ठीक है, महिला हॉकी के क्षेत्र में है। तो आपकी विशेष चर्चा होगी आज के इस टॉपिक पर। कल हम आपको पढ़ाएंगे 2021, कौन सा? 2021 टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, वैसे इसका आयोजन कहाँ होना था? 2020 में आयोजन होना था, और कोरोना के कारण इसको
पोस्टपोन कर दिया गया था, तो फिर इसका आयोजन कब हुआ? 2021 में। ओके, तो बाकी के अपन कल की क्लास में चर्चा करेंगे 2021 टोक्यो ओलंपिक।